हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन? इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? दैट इज s1. What is the sum of the first two terms? What is the second term? Similarly, find the third and the 10th and the 9th term. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पूछी है। ठीक है, हमें क्या दिया है? सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म। देखो, मतलब हमें Sn दिया हुआ है। क्या है? 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, इस बेसिस पे हमें क्या क्या पूछता है? व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, मतलब ए पता कर लो, दैट इज S1, मतलब फर्स्ट टर्म या फिर S1 हमें ये फाइंड करना है। दोनों का वैल्यू एक ही आएगा। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म? फर्स्ट टू टर्म मतलब S2 भी फाइंड कर लो भाई। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, मतलब A2 फाइंड कर लो। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म। देखो क्या क्या, थर्ड मतलब A3 फाइंड करना है। ठीक है, और A10 भी फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है? nth टर्म मतलब an क्या है वो भी फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो इतनी सारी चीज़ें हमें फाइंड करनी है और गिवन सिर्फ ये है। ठीक है, पहली चीज़ जो हमको पूछा है कि फर्स्ट टर्म बताओ, दैट इज S1। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म होगा वही S1 होगा, लेकिन क्योंकि फर्स्ट टर्म का में अगर सम करेंगे तो कुछ है ही नहीं। फॉर एग्जांपल देखो, अगर हम लोग यहाँ पे कोई एक AP है 1 2 3 ऐसे करके, तो सम ऑफ द फर्स्ट टर्म अगर बोलेंगे तो इसमें ऐड करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो वो वही होगा जो कि A होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? हम S1 निकाल लेते या फिर A निकाल लेते। तो देखो हमारा ये दिया हुआ है हमको क्या, Sn इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, ये दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म निकालना है, मतलब n की जगह पे 1 रख दो, तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस 1 मतलब ये बन जाएगा 3। तो आपने क्या निकाला? S1 क्या मिला हमको? S1 3 मिला, और S1 ही हमारा A है, तो हमको A भी मिल चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ तो हमने कर दी भाई। आगे क्या पूछा है हमको? S2 फाइंड करना है। S2 कैसे निकलेगा? S2 क्या होगा? हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। देखो S2 क्या होगा? इस फॉर्मूला में हम लोग n की जगह पे 2 रखेंगे, तो S2 n की जगह पे 2 रखा इक्वल टू 4 इंटू n मतलब 2 रख दो, और फिर से n आ गया तो यहाँ पर भी 2 रख दो और उसका स्क्वायर कर दो। तो ये 4 2 ज़ा 8 हुआ, ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। 8 में से 4 गया तो 4, मतलब S2 भी हमने निकाल लिया। ठीक है, तो हमने S2 भी निकाल लिया। अब बात रही A2 की। A2 कैसे निकलेगा? ठीक है, अब देखो अगर हम AP की बात करें, तो जब हम AP की बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट टर्म A होगा, दूसरा टर्म क्या होगा? A प्लस D, जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग सेकेंड में वाले टर्म में, फर्स्ट वाले टर्म में ऐड करेंगे तो हमें सेकेंड टर्म मिल जाएगा। अगला टर्म क्या होगा? A प्लस 2D, अगला टर्म A प्लस 3D, और ये चीज़ चलती रहेगी। ठीक है, अब क्योंकि हमको निकालना है A2, क्या निकालना है? A2 निकालना है, तो कैसे निकलेगा? अब देखो हमारे पास सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म दिया हुआ है, मतलब A प्लस D हमें मालूम है। ठीक है, फर्स्ट दो टर्म का सम हमारे पास 4 है, तो चलो लिख लेते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पर A प्लस D इक्वल टू 4 है। ठीक है, अभी क्या A का वैल्यू मालूम है हम लोगों को? यस, A का भी वैल्यू हमें मालूम है, क्या है? 3 है, तो हम रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो A एंड एक और A, मतलब 2A हो जाएगा, प्लस D इक्वल टू 4। अब A की जगह पे हम क्या रखेंगे? 3 रखेंगे, 3 प्लस D इक्वल टू 4, राइट। ये हो जाएगा 6 प्लस D इक्वल टू 4, तो फिर D का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 माइनस 6, मतलब D का वैल्यू हमने कितना निकाला? -2 निकाल दिया, तो D पता चल गया। अब जब D है, A है, तो फिर कोई भी टर्म हम आराम से निकाल सकते हैं। तो फिर A2 क्या होगा? A2 वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू D, A प्लस n माइनस 1 D, तो A का वैल्यू है 3, तो 3 रख दिया। n की जगह पे 2 रखना है, तो 2 माइनस 1, और D का वैल्यू -2 है।
तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 में से 1 जाएगा तो 1, 1 इंटू -2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई -2 के साथ तो -2 हो जाएगा, तो ये हुआ 1, मतलब A2 भी हमने निकाल लिया है। ठीक है, आगे पूछता है हमें कि भाई आप A3 भी बताओ। ठीक है, A3 के लिए भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने A2 में यूज़ किया है, मतलब AN का। तो हम लिख देते हैं क्या, A3 इक्वल टू A प्लस n-1D। ठीक है, A3 मतलब n की जगह पे 3 रखेंगे, A का वैल्यू कितना है 3 है, तो डाल दिया 3 प्लस n की जगह पे 3 -1 और D का वैल्यू -2 है, तो ये होगा 3 प्लस 3 में से 1 जाएगा तो 2 -2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 - 4, तो ये क्या हो जाएगा -1। तो हमने A3 का भी वैल्यू निकाल लिया है। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, अब हमें निकालना है A10 और AN। ओके, तो A10 पहले निकाल लेते हैं। A10 क्या होगा, A प्लस n-1D, तो मतलब A का वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 डाल देते हैं यहाँ पर, प्लस n का वैल्यू क्या है 10, 10 -1 और D का वैल्यू है -2, तो -2 डाल दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 9 और यहाँ पर -2, तो ये हो जाएगा 3 - 18, तो फिर ये कितना आ जाएगा -15। तो A10 भी हमने निकाल लिया है। अब लास्ट टर्म जो हमें निकालना है वो क्या है, AN निकालना है, राइट। AN का हम कैसे निकालेंगे, देखो AN का फॉर्मूला लगा देंगे, A प्लस n-1 और D। A का वैल्यू क्या है 3 है, 3 है, तो 3 डाल दिया हमने, 3 प्लस n-1, D का वैल्यू कितना है -2, राइट, तो यहाँ पर हमने डाल दिया -2, तो 3। अभी देखो यहाँ पर -2 का मल्टीप्लाई n के साथ होगा तो क्या होगा -2n, -2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो +2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा देखो 3 + 2 मतलब 5, -2n हो जाएगा, तो हमने AN भी निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरह से सारे वैल्यू हमने निकाल लिए हैं। अगर हम समराइज़ करना चाहें तो हम सबको एक साथ लिख सकते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या निकाला, हमने S1 इक्वल टू A निकाला, कितना आया था हमको 3 आ गया था। ठीक है, फिर हमने S2 निकाला, कितना आया हमको 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने A2 निकाला था 1 आ गया, राइट। फिर हमने A3 निकाला था -1 आया। फिर हमने A10 निकाला था -15 आया, और फाइनली हमने AN निकाला जो कि 5 - 2n है। तो ये सारे के सारे हमारे आंसर्स हैं जो हमें लिखना था। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा आसान था, बहुत सारी चीज़ें पूछी गई थी लेकिन बिल्कुल हार्ड नहीं था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।